तो सबसे पहले तो आप लोग अपने पास अपने अपने रजिस्टर्स में नोट डाउन करें द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में द फॉर्मूला इज आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100 where I is the interest, then P is the principal amount, R is the rate, which is in percentage always, and T is the time period, number of years or the number of months। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है फॉर सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें आपको क्या होगा कि हमें इंटरेस्ट पता चलेगा जितने साल के लिए हमने वो अमाउंट बैंक में डाली है उस साल के उतने सालों के बाद क्या हमारी अमाउंट में इंक्रीज आया है। दैट इंक्रीज इज रिप्रेजेंटेड बाय आई एंड द अमाउंट वी आर पुटिंग इन द बैंक इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पी। आर इज द रेट अप्लाइड बाय द बैंक, यानी फॉर एग्जांपल एक बैंक है जो आपकी अमाउंट पे 2% इंटरेस्ट देता है हर साल के बाद, यानी कि आपका $150 का 2% इंक्रीज हो जाएगा, या 200 डालें तो उसका 2% इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज रेट। और टाइम है कि आपने कितने ड्यूरेशन के लिए बैंक में वो अमाउंट रखवाई है, दैट इज द टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारे सामने ही एक क्वेश्चन है, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एना इन्वेस्ट $150 इन एन अकाउंट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा जी, तो $150 इज रिप्रेजेंटेड बाय द, इट इज द प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने बैंक में पुट की, and then she leaves the money in the account for 4 years. So this is your time period T. At the end of 4 years, she has $162, यानी कि जो टोटल अमाउंट है 4 साल के बाद उसके पास $162 आए, which means that she invested 150 and she received 162 at the end of 4 years। तो टोटल $12 जो है वो उसके एक्स्ट्रा पैसे बढ़े हैं, इंटरेस्ट जो है वो $12 का। वर्क आउट द रेट, आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पेड पर ईयर। सो द फॉर्मूला सेज आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। सो द इंटरेस्ट इज नॉट 162, 162 is the total amount, the difference, the increase is the interest। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा याद रखना कि जो इंक्रीज हो रही है, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो इंटरेस्ट होता है। आई की जगह हम लिखेंगे 12। P is the principal amount she invested in the bank at the beginning, तो वो है आपका 150। R है आपका रेट विच इज अननोन, जो आपने फाइंड आउट करना है। T जो है वो आपका टाइम है, तो वो है आपका 4 years, एंड दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय 100। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा जी 100 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ। इसको फर्दर और आसान कर सकते हैं कि हम इन जीरोस को कैंसिल कर दें और फिर हम इस 10 को मल्टीप्लाई कर दें जाके 12 के साथ, तो हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 15 टाइम्स 4 इज 60 एंड आर। तो 60 उधर जाके 120 से डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो हमारा आंसर आ रहा है 2%। सो द इंटरेस्ट, so the rate applied by the bank is 2% per year। हर साल 2% आपकी वैल्यू में इजाफा हो जाएगा, तो 4 साल बाद आपकी वैल्यू $162 हो जाएगी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड दिस इज हाउ इट इज अप्लाइड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जी हमारे सामने, अब हम सारे क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 48 का पार्ट ए अब हम अटेम्प्ट करेंगे। इन पार्ट ए, Rani has $240. She spends 5/8 of this on a new phone। तो अपने पैसों का 5/8 उसने स्पेंड किया ऑन द फोन। वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ द फोन, तो यू हैव टू फाइंड आउट 5/8 ऑफ 240 के 240 का 5/8 क्या बनता है। 8 ones are 8, 8 threes are 24, 0 with it, 5 times 30 will give you $150। So 5/8 of 240 is $150। This is what she spent on the
किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई चीज ना समझ आए, तो आप लोगों ने उसी वक्त पूछ लेना है मुझसे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पार्ट बी। पार्ट बी सेज अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में या किसी भी चीज को ऑर्डर में करने के लिए आप सारी वैल्यूज को सिमिलर फॉर्मेट में, सेम फॉर्मेट में लेके आया करें। अगर फ्रैक्शन में सबको फ्रैक्शन में लाएं, परसेंटेज में है तो सबको परसेंटेज में लाएं, और अगर डेसिमल में है तो सबको डेसिमल में लेकर आए। सही है। तो डेसिमल में अगर हम लाना चाहते हैं तो 74% एज अ डेसिमल इज 0.74। मैंने आपको बताया था परसेंटेज टू डेसिमल जाने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ दो प्लेसेस पीछे करना होता है डेसिमल। तो 0.74, ये वाली वैल्यू है -0.7, ये वाली वैल्यू है 0.7 एंड अ डॉट ऑन टॉप ऑफ इट। तो इसका मतलब है ये है आपका 0.777 रिकरिंग। ठीक है, डॉट का मतलब होता है रिकरिंग। और -3/4 जो है वो आपका -0.75 के इक्वल होता है। 3/4 एज अ डेसिमल इज 0.75। अब सारी वैल्यूज जब हमारी सिमिलर फॉर्मेट में हो गई, सब डेसिमल में आ गए, अब हम लोग चेक करेंगे विच वन इज द स्मॉलेस्ट। तो नेगेटिव्स में से जो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है वो वैसे सबसे स्मॉलेस्ट है। तो द लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर इन आर वैल्यूज इज 0.-0.75। अब हम -0.75 नहीं लिखेंगे, हमें जो क्वेश्चन में गिवन था हम वो लिखेंगे। तो हम इसकी जगह -3/4 लिखेंगे, ये सबसे स्मॉल। अच्छा, ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। इसके बाद जो है वो इससे इसके बाद भी नेगेटिव नंबर नहीं आना है ऑब्वियसली, तो आपका एक ही बचा है विच इज -0.7, जो कि एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 0.74 विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 74%, तो वो आ जाएगा। एंड देन फाइनली आपका 0.7 रिकरिंग आ जाएगा। तो दिस इज जो है वो आपका ऑर्डर इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। ठीक है। Question number 17, part 47, part A. The total cost of three pencils is $1.23. तो थ्री पेंसिल्स की कॉस्ट $1.23 है। ठीक है। तो व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ फाइव पेंसिल्स? तो हम यहाँ 5 लिख देंगे और इसके आगे हम x लिख देंगे, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3x इज इक्वल टू 5 टाइम्स 1.23 and x is equal to 5 times 1.23 divided by 3. So 3 into 1 is 3. 3 times 0.61 is equal to 1.23. And then 5 times 0.61 will give you 5 times 60 is 300. 5 times 1 is 5. तो ये हो जाएगा 305। और डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं तो इसलिए हम दो प्लेसेस पीछे आ जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा $3.05। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 46, पार्ट ए। 1 kg ऑफ टी कॉस्ट $16। तो 1 kg की कॉस्ट जो है यहाँ लिख लेते हैं। 1 kg की जो कॉस्ट है वो आपकी $16 है। तो टोटल द कॉस्ट ऑफ 300 ग्राम्स, तो हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं 300 ग्राम्स, और ये हमें फाइंड आउट करनी है एक्स। हमेशा याद रखना है, आपने इसको सॉल्व करना है तो आपका अगर ये केजी में है तो ये भी केजी में होना चाहिए, और अगर ये ग्राम्स में, दोनों को यूनिट आपने सेम करना है। तो हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 kg वी कैन राइट 1000 ग्राम्स ओवर हियर। सही है। ये आपका हो जाएगा जी 1000। ठीक है। नाउ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 300 times 16. X is equal to 300 times 16 divided by 1000. We can cancel two zeros with these two zeros. 2 times 5, 2 times 8. 3 times 8 is 24 divided by 5. 24 divided by 5 आप कर लें। 5 times 4 is 20। माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा। 5 के टेबल में 4 नहीं आता, डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। 5 times 8 is 40। आपका आंसर आ गया $4.8। इसका पार्ट बी करते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन $400 फॉर 3 years एट 2% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पर ईयर। ठीक है। तो इसका मतलब है आपका टाइम पीरियड जो है वो 3 years है, रेट जो है वो आपका 2% है, और आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो $400 है, और हम लोगों ने आई फाइंड आउट करना है। तो ये जरा आप लोग खुद कर लें एक दफा सॉल्व इसको, टेक 2 मिनट्स। आपने आंसर जो है वो चैट बॉक्स में लिखने हैं, 2 मिनट लगाएं शाबाश।
ओके, सो वी हैव एन आंसर। माइसा, आपका आंसर नहीं आया अभी तक? हाजरा, नुमान, आंसर्स प्लीज। खामोशी है। ठीक है जी, आंसर हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। सो वी गॉट 24 24, ठीक है। लेट्स लुक एट द आंसर नाउ। आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इज 400, रेट इज 2, टाइम इज 3 डिवाइडेड बाय 100। और ये आपके दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 4 टाइम्स 2 इज 8, टाइम 3 इज $24। ठीक है, शाबाश। तो 24 इसका आंसर है। अब हम चलते हैं आगे, स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। ये आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करना है, मैं आप लोगों से वर्कशीट शेयर करूंगा, इसको खुद अटेम्प्ट कर लेना। एक्सप्रेस 32 होल 1/2% एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो 32 होल 1/2, अगर हम इसको डेसिमल में लिखें तो ये बनता है 32.5% एज अ फ्रैक्शन। 1/2 का जो डेसिमल है 0.5 होता है। अब इसको आपने एज अ फ्रैक्शन लिखना है। परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100%। सही है। अब आपने क्या करना है, हमने डेसिमल को रिमूव करना है, उसके लिए हमें राइट मूव करना पड़ेगा और एक जीरो ऐड करना पड़ेगा नीचे। 325 डिवाइडेड बाय 1000, इन दोनों को अब हम 5 के टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे। 5 इंटू 200, 5 टाइम्स 6 इज 30, 2 बच जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। 5 टाइम्स 5 इज 25, तो 65 डिवाइडेड बाय 200। फिर 5 से कर लेते हैं इसको। 5 टाइम्स 40, 5 टाइम्स 13, सो योर फाइनल आंसर इज 13 डिवाइडेड बाय 40। अच्छा जी, अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 पार्ट ए एंड पार्ट बी इज योर असाइनमेंट फॉर नाउ। यू हैव 3 मिनट्स टू सॉल्व दिस। 3 मिनट बाद एग्जैक्टली आप लोगों ने चैट बॉक्स में आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन 43 पार्ट ए एंड पार्ट बी। फॉर दोज हु ज्वाइन द क्लास राइट नाउ, क्वेश्चन 43 ए और बी मैंने दिया हुआ है बच्चों को करने के लिए। आपके पास 3 मिनट है करने के लिए। जैसे ही आंसर्स आते हैं वो चैट बॉक्स में लिखने हैं।
All right, बच्चों, let's come up with the solution for 43 part A. A trader buys 7 items for $4.1 each and 5 items for $6.4 each. So 7 times 4.10 प्लस 5 टाइम्स 6.40, ताकि हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाए कि उसने ये जो 7 आइटम्स है इस अमाउंट के खरीदे तो उसका टोटल खर्चा यहाँ पे कितना आया, और ये जो 5 आइटम्स उसने 6.4 के खरीदे उसका टोटल खर्चा यहाँ पे कितना आया। तो 7 टाइम्स 4.1 51.3 एक आंसर है, और एक दो और आंसर हैं, लेट्स सी। 7 times 4 is 28, and then 7 times 0.1 is 0.7, तो ये हो जाएगा 28.7 प्लस 5 times 6.4, तो 5 times 6 is 30 and 5 times 0.4 is 2, तो ये आपका हो जाएगा 32। तो आपका जी आंसर आ जाएगा 28 + 32। 28 + 32 होता है आपका 60 एंड देन 0.7, तो 60.7 है इसकी जो है वो खरीद, बाइंग प्राइस, सही है। एंड ही सोल्ड देम एट $10 ईच। तो टोटल आइटम्स कितने हैं, 7 + 5, 12 आइटम्स हैं। तो 12 आइटम्स $10 ईच मीन्स $120। दिस इज फॉर व्हाट ही सोल्ड एंड दिस इज एट व्हाट ही बॉट। तो इन दोनों को हमने माइनस कर देना ताकि हमें प्रॉफिट पता चल जाए। तो 120 में से 60.7 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा $59.3। तो 59.3 वाला जो आंसर है वो ठीक था, शाबाश। उसके बाद पार्ट बी है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन $450 फॉर 5 years at 4% per annum। द फॉर्मूला वाज I is equal to PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट जो निकालना होता है वो I होता है आपका, प्रिंसिपल अमाउंट होती है जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट की बैंक में, विच इज 450 इन दिस केस। R is the rate which is in percentage and T is the time period। तो P is 450, rate is 4, time is 5 divided by 100। सिंप्लीफाई करें, जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 times 2, 5 times 9, 2 times 1, 2 times 2, 9 into 2 इज, अच्छा 2 into 5 कर लेते हैं, 10 आ जाएगा। 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा $90। अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछता कि फाइंड द टोटल अमाउंट ही हैज इन द बैंक आफ्टर 4 years, तो फिर आपने इंटरेस्ट जो निकाला है वो आपने इन्वेस्टेड अमाउंट में ऐड करनी होती है। 450 + 90 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 540। ये 4 साल के एंड पे उसके पास टोटल अमाउंट बन रही है, और 4 साल बाद जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 90 का इंटरेस्ट कहते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसने गेन की। 450 उसने बैंक में डाले, 90 उसको एक्स्ट्रा और मिल गया, सही है। सो दिस इज द इंटरेस्ट एंड 540 इज द टोटल अमाउंट। और जो सवाल के हिसाब से आपने जवाब दिया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 42। अगेन आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स फॉर दिस, थोड़ा सा लेंदी सवाल है, 5 मिनट्स फॉर दिस। और सारे सवाल का जवाब देंगे ग्रुप चैट में। नुमान की तरफ से आंसर नहीं आ रहा, बाकी ऑलमोस्ट सब आंसर दे रहे हैं। इन दोनों पार्ट्स के आंसर आप लोग देने हैं विद इन 5 मिनट्स, ठीक है सब ने।
हाँ जी, हमारे पास एक आंसर तो आ गया है क्वेश्चन 42 पार्ट ए का। बाकी भी शाबाश आंसर निकालें, स्टिल हैव टाइम फॉर दैट। हाँ जी बच्चों, आपका टाइम पूरा हो गया है। लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन नाउ। मुझे सिर्फ दो बच्चों की तरफ से अभी तक आंसर्स आए हैं, जैनब और मिशाइल की तरफ से, और अभी किसी का आंसर नहीं आया। अब मैं इसका सॉल्यूशन लिखने लगा हूँ क्वेश्चन 42 पार्ट ए का। लुइस वर्क्स इन एन ऑफिस। फॉर नॉर्मल टाइम ही इज पेड $8 per hour. For overtime he is paid the same rate as normal. हाँ जी, हाजरा का भी आंसर आ गया। For overtime he is paid the same rate as normal time plus an extra 50%. Okay, तो 1 month he works 140 hours normal time and then 10 hours overtime. ठीक है? Work out how much he is paid for that month's work. तो नॉर्मल टाइम उसने किया था 140, तो 140 आवर्स को नॉर्मल टाइम के रेट पे उसको पे मिलेगा, विच इज 140 टाइम्स 8। एंड देन जो है वो हम चेक करेंगे उसका एक्स्ट्रा टाइम जो ओवर टाइम है, दैट इज 10 आवर्स। तो 10 आवर्स का उसको मिलेगा 50% एक्स्ट्रा। So the for overtime he is paid the same rate as normal time plus 50% extra। ठीक है? Which means कि आपने find out करना है 10 hours का क्या बना। 10 hours का बनता है 10 times 8 which is equal to 80 plus 50% of 80 is 40। half of 80 is 40। तो इसको plus 40 और मिलेगा, यानी कि टोटल $120 मिलेंगे for this। and उसको 140 times 8 which is equal to 140 टाइम्स 8 किसके इक्वल होता है जी, 800 प्लस 320। तो ये आपका हो गया जी 1120। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा $1240। सो द आंसर फॉर पार्ट ए इज $1240। शाबाश। पार्ट बी। सारा इन्वेस्ट $240, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। रेट आपका आ गया 3% पर ईयर। शी लीव्स द मनी इन द अकाउंट फॉर 5 years, ये आपका टाइम आ गया। और आपने फाइंड आउट करना है वर्कआउट हाउ मच मनी सारा हैज, यानी कि आपने टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है। फॉर दैट पहले हम इंटरेस्ट निकालते हैं। आई इज इक्वल टू 240 टाइम्स रेट इज 3 टाइम्स टाइम इज 5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपका हो गया जी, जीरो एंड जीरो कैंसिल आउट हो गए। और आपका 5 टाइम्स 1 5 टाइम्स 2 आ गया, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 12 आ गया। 12 इंटू 3 इज 36। तो 36 इज द इंटरेस्ट। और उसने पूछा है कि उसके पास 5 साल के बाद पैसे कितने हो गए टोटल। तो 240 उसने बैंक में डाले थे, जिसमें 36 उसके और ऐड हो गए। तो टोटल अमाउंट शी हैज इज $276। तो 1240 एंड 276 आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये